लास्ट एग्जाम्पल कौन सा लिया था हम लोगों ने? अच्छा, MnO2 वाला K2CI2O7 वाला एग्जाम्पल हुआ है? हाँ हुआ होगा, बट वो C2O4 माइनस के साथ नहीं हुआ होगा। चलो वो करेंगे। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना ना, बट वो C2O4 माइनस के साथ नहीं, किसके साथ किया था? NO2 माइनस के साथ किया था। ठीक है, ओके। अब देखो, बैलेंस करना स्टार्ट करो, बैलेंस करना स्टार्ट करो। Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 minus giving us Cr3 plus plus CO2। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, पहले एटम्स बैलेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जल्दी। मैम दूसरा पेन मिलेगा, ये खराब है। थैंक यू। चलो एटम्स बैलेंस्ड हो गए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे लिखना वापस एटम्स बैलेंस करो, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इन एसिडिक मीडियम, मीडियम एसिडिक है। मीडियम अगर पूछ रहे हो तो मीडियम इज H+ एसिडिक। अगर नहीं दिया होता है तो कोई दिया जाता है। दूसरी बात में क्वेश्चन क्या था, कैसे समझेगा बे? वो 2 मैंने क्वेश्चन में दिया, कहाँ पे? नेक्स्ट लाइन पे वापस लिखो, वैसे बोल रहा हूँ। वो तो करने वाला। हाँ वो वापस लिखूंगा और एक बार। तो तूने क्वेश्चन में चेंजेस कर लिया ना तो गधे। मैंने तो 2 और 2 ही तो किया है। क्वेश्चन विदाउट 2 है ना, मतलब एग्जाम में वो विदाउट 2 आता है। क्वेश्चन लिखने के बाद बाकी सारी बैलेंसिंग सब लोग नए लाइन से वापस स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, ये इतना ही एग्जाम में आता है तो उसमें चेंज मत करना, दिस इज योर क्वेश्चन। उसके बाद वापस सब कुछ लिखना स्टार्ट करो। ओके, एटम्स बैलेंस्ड हो गए। एटम बैलेंसिंग क्वाइट इजी, मतलब यहाँ पे 2 क्रोमियम है, वहां पे एक ही है तो वहां पे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, वहां पे एक ही है तो वहां पे भी 2 लिखना पड़ेगा। इतना आ रहा है सबको? फिर इतना करने के बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस मत करते बेटा पहले स्टेप में। अब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो जल्दी। चार्जेस अच्छे से लिखना, Cr2O7 2 माइनस है, C2O4 भी 2 माइनस है। अगर वो गलत लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने सबको आ रही है ना? आधे से ज्यादा लोग तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत कर रहे हो, मतलब तुम लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो क्या है अब देखो, Cr2O7 2 माइनस, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का हम लोगों को पता है कितना रहता है, -2, तो क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम को लेंगे 2x, ऑक्सीजन को लेंगे 1 -2 तो 2 7 -14 विच इज इक्वल टू -2 चार्ज। ठीक है, एंड फिर बाद में ये -14 उधर जाएगा तो +14 बन जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -2 + 14 विच इज +12, तो x इज इक्वल टू +6। ये कितना डिफिकल्ट है, मतलब ये नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड वैसे ही तुम फिर बाद में C2O4 2 माइनस, सेम कार्बन लेंगे 2x, एक ऑक्सीजन -2 तो 4 ऑक्सीजन -8 विच इज इक्वल टू -2 -8 वहां पे गया तो +8, एंड फिर +6 बना, +6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो +3। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम आ रहा है +6, कार्बन आ रहा है +3, ये क्रोमियम डायरेक्ट समझ में आ रहा है +3, एक ऑक्सीजन -2 तो 2 ऑक्सीजन -4 तो कार्बन बन जाएगा +4। ठीक है, फिर हाँ पहले एटम्स बैलेंस कर लेता हूं, जो भी मैं चेंजेस लिख रहा हूं वो येलो एंड ग्रीन में लिख रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद
क्रोमियम +6 to +3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड? 3. तो n फैक्टर इसका हो जाएगा 3 into 2 which is equal to 6. ये into 2 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 2 क्रोमियम है, ठीक है. फिर बाद में कार्बन +3 से +4, n is 1 into 2 बिकॉज 2 कार्बन है, तो विच इज इक्वल टू 2. समझ में आ रहा है? फिर बाद में देखो भाई, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट ये सिर्फ 2 कर रहा है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. समझ में आ रहा है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका भी आ जाएगा. तो नाउ कार्बन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. वापस पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके. तो Cr2O7 2 माइनस प्लस कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो C2O4 2 माइनस गिविंग अस 2Cr3 प्लस प्लस. अब कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 CO2 थे, सॉरी 2 CO2 थे, जो कि बन जाएंगे 6 CO2. समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करना है. अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है देखो भाई. तो पहले कितने हैं? 7 प्लस 3 इंटू 4 12, कितने हो गए? 19. यहाँ पे कितने हैं? 12. तो क्या लिखना पड़ेगा इस तरफ? 7H2O. तो प्लस 7H2O. एंड फिर बाद में हाइड्रोजन बैलेंसिंग यहाँ पे 0 है, वहां पे 14 हो गए, तो 14 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 14 H प्लस बैलेंस्ड. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम लोगों को, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा समझ नहीं आ रहा है मुझे, बट स्टिल ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन जिसके ऊपर एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन क्या आते हैं वो बाद में देखेंगे कभी. तो I माइनस प्लस S2O3 2 माइनस. ये डिफिकल्ट एग्जाम्पल है थोड़ा सा. गिविंग अस I2 प्लस S4O6 2 माइनस. ठीक है, पहले आइटम्स बैलेंस करो जल्दी. तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट निकाल लिए तो आंसर बाद में इजीली आ जाता है. ठीक है, आइटम्स बैलेंस करो जल्दी. ओके, एटम्स बैलेंस होने के बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो सबको. करेक्ट है. अब देखो यहाँ पे पहले तो एटम्स बैलेंस करो. एटम्स यहाँ पे बैलेंस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. ध्यान देंगे सब जन यहाँ पे. अब उसके बाद आयोडीन -1 से जा रहा है 0 और ये जा रहा है +2 से +2.5. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल दो. मतलब मैं अभी और ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते नहीं बैठ सकता. ठीक है, तुम लोगों को आना चाहिए. अब मतलब किसी में अगर कुछ अलग से डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो. जैसे आयोडीन यहाँ पे माइनस में ही है तो उसका आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहता है. एंड ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो एलिमेंटल फॉर्म में ये 0 ही रहता है. ठीक है, बाकी इनका तो निकालने आना चाहिए भी. मतलब ऑक्सीजन -2 लेके X लेना है. ठीक है, ओके. तो हाँ, अब उसके बाद आयोडीन -1 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 1. एंड यहां पे सल्फर +2 से +2.5, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 0.5. एंड 2 सल्फर है तो इंटू 2, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1. रुको करते करते. अब इसमें भी दिक्कत. फिर बाद में तुम लोग एटम्स बैलेंस करते वक्त ध्यान दो. एटम्स बैलेंस करते वक्त तुम लोगों ने इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया था. एक I माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 कितने करेगा? 2 करेगा. एंड यहां पे भी तुम लोगों ने S2O3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया था. एक S2O3 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 कितने करेगा? 2 ही करेगा. तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है. इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस्ड है तो अभी तुम लोगों को और कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? बात खत्म. समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो. भाई तुम लोगों को किधर भी डाउट है तो क्रॉस वेरीफाई किया करो ना. लास्ट टाइम पढ़ाया था. मुझे बताओ दोनों तरफ आयोडीन कितना है? 2 है. दोनों तरफ सल्फर कितना है? 4. दोनों तरफ ऑक्सीजन कितना है? 6. दोनों तरफ चार्ज कितना है? यहाँ पे आयोडीन का चार्ज -2. 2 आयोडीन है तो -2 एंड इधर -4 -2 -4 -6. अब इस तरफ चार्ज कितना है? -2 है. वही तो सर. इसमें ना इसमें एन तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. बट ये रिएक्शन ऐसी ही रहती है ना. रुको 1 मिनट.
मैंने रिएक्शन गलत दिया है, यस। ये बैलेंस हो ही नहीं सकती, सॉरी माय बैड। मतलब यहाँ पे I2 रहता है, वहां पे I- रहता है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट ओरली दे रहा हूँ, थोड़ी ना देख के दे रहा हूँ, गलती हो सकती है। ओके, हाँ, रिएक्शन I2 गिविंग इज I- रहती है। चलो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत 19-20। अब यहाँ पे इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है। I2 गिविंग इज I-, माय बैड माय बैड। ओके, तो अब I2 गिविंग इज I- अगर रहेगा, देखो मैं ध्यान दो, मैं भी फर्क से बैलेंस कर, मतलब वही है, सेम टू सेम बैलेंसिंग होने वाली है, और कुछ ज्यादा चेंज नहीं। ध्यान दो, यहाँ पे पहले एटम्स बैलेंस करने पड़ेंगे। एटम्स अभी कहां पे लिखना पड़ेगा? एटम्स कहां पे लिखना पड़ेगा? इस तरफ। तो ये 2I- आएंगे, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे आयोडीन 0 से -1 जा रहा है, आयोडीन 0 से -1 जा रहा है। तो 0 से -1 कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 1। बट कितना आयोडीन हो गया अभी? तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2। तो आयोडीन का भी एन फैक्टर हो गया 2। बट S2O3 का कितना है? तो S2O3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट जो हम लोगों ने पहले से कर लिया था, तो कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अभी ये भी, मतलब देखो ना, एक S2O3 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो दो ही करेगा ना, तो वो पहले से बैलेंस्ड है। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब चार्ज काउंट करते हैं, मतलब बाकी आइटम्स तो बैलेंस्ड है, चार्ज देखते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? -4। यहाँ पे कितना हो गया? -2 एंड -2, -4। मैंने पहले क्वेश्चन गलत दिया था, वो रिएक्शन वैसे होती नहीं है, ये ऐसे होती है, ठीक है। ये समझा? मतलब सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब हाफ रिएक्शन मेथड, चलो हेडिंग लिखेंगे हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। हाफ रिएक्शन मेथड के लिए AOHC इतना ही याद रखना है। पहले वाले के लिए क्या याद रखा था? ACOH। यहां पे क्या याद रखेंगे? AOHC। आओ हांगकांग चले, ठीक है, बस कुछ भी ऐसा। तो अब ए मतलब एटम्स, पहले एटम्स बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर बाद में क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में? बाय एडिंग H2O टू द साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एंड बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग वाटर टू द साइड हैविंग मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड डबल द नंबर ऑफ OH- टू दी अदर साइड, अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है? फिर बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन? बाय एडिंग H+ टू द साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एंड फिर बाद में चार्ज, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे सिर्फ चार्ज अलग होने वाले बैलेंसिंग, ठीक है। तो लिखो 4th स्टेप डायरेक्ट, हाँ 1 2 3 सेम एज बिफोर, ठीक है ना, ठीक है। 4th चार्ज बैलेंसिंग, स्टेप नंबर डायरेक्ट 4th लिख के दे रहा हूं, बाकी सब स्टेप सेम है। स्टेप नंबर 4, charge is balanced charge is balanced। ये चलेगा ना? पहले वाली स्टेप्स मैंने नहीं लिख के दी तो। charge is balanced by adding electrons by adding electrons to the side having higher charge, to the side having higher charge, ठीक है। ओके, ध्यान दो। MnO4- पहले एग्जांपल थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, गिविंग अस Mn2+, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं पहले वाला। एटम्स, हाँ वापस एक बार लिख देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। काम करते हैं, क्यों ऐसे इतनी मेहनत ले रहा हूं मैं। हाँ, तो क्वेश्चन पहले लिखना, नहीं तो बाद में समझेगा ही नहीं कि क्या बैलेंस किया था और क्या नहीं। Mn2+ इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम। ओके, एटम्स बैलेंस्ड है, हो गया। फिर बाद में क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ पे कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? रिएक्टेंट साइड पे 4 है। उस तरफ कितना ऐड करूं?
है 4H2O करेक्ट है ना। 4 ऑक्सीजन के लिए 4H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में आराम से मतलब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 0 है। इस तरफ कितना है, 8 है। तो उस तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 8H प्लस, ओके फाइन। एंड लास्ट क्या बैलेंस करना है अभी, चार्ज। बताओ बे, पहले इस तरफ कितना चार्ज है हाइड्रोजन का, +8, MnO4 माइनस का टोटल कितना हो गया, +7। इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी कितना चार्ज है, 2+, Mn का 2+, वाटर का चार्ज 0 है, कुछ लिखा ही नहीं है ना बे, ठीक है ओके। अगेन चार्ज लिखते वक्त 2- 2+ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +7 +2 ऐसे लिखते हैं, अंतर समझ में आता है ना चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है ओके। कहां पे ज्यादा चार्ज है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा चार्ज है, तो रिएक्टेंट साइड पे क्या ऐड करना है अभी, इलेक्ट्रॉन। कितने ऐड करूं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। क्योंकि ना मतलब समझ में आ रहा है ना, +7 +2 5 यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, तो -5 यहाँ पे कर दूंगा तो +2 बचेगा, यहाँ पे +2 वहां पे +2, बैलेंस्ड, फॉलोड। बोलो हाँ पॉजिटिव को नेगेटिव, यस करेक्ट, पॉजिटिव को नेगेटिव से ऊपर लेना है, ठीक है। ए हाँ बाय द वे, तुम ये बैलेंसिंग के मेथड्स के रूल्स एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं देखोगे। एनसीईआरटी के रूल्स और मेरे रूल्स थोड़े से अलग है, आंसर करेक्ट लाते हैं। एनसीईआरटी के रूल्स थोड़े से घुमा के हैं, तो वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को मैंने वैसे वाला पढ़ाया नहीं है, ठीक है। एंड फिर बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी कोई रिफर नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट, अब इसके बाद वाले तुम लोग करोगे, ओके। तो क्वेश्चन, Cr2O7 2- giving us Cr3+, चलो करो जल्दी। हाँ, इस मेथड में एक एडवांटेज है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती ना, डायरेक्ट बिना ऑक्सीडेशन नंबर के हो रहा है। वैसे करो, रिएक्शन का नाम याद रखना, हाफ रिएक्शन मेथड। हाँ, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन लिख के वापस तुम लोग सॉल्विंग करोगे उसके नीचे। अगर ये हो जाए तो उसके बाद C2O4 2- गिविंग अस CO2। ये तो बहुत इजी है, 2 स्टेप में हो जाएगा। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे 2 क्रोमियम, दोनों तरफ एटम्स बैलेंस्ड हो गए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 7H2O, फिर यहाँ पे 14H+, फिर बाद में यहाँ पे चार्ज +12 आएगा, वहां पे चार्ज +6 आ रहा है, तो इस तरफ ही +6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखो अगर कुछ डाउट रहेगा, मैंने जो मतलब येलो में लिखा है वो आंसर है, आ रहा है ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक मैं फोर्थ बता रहा हूं। I- फॉर्मिंग IO3- इन बेसिक मीडियम। अब मीडियम चेंज हो गया, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम लोग कर पाओगे, कर लोगे ना। इन बेसिक मीडियम, फिफ्थ क्वेश्चन, NO2- गिविंग अस NO3-, SO3 2- giving us SO4 2-. Everything is in acidic medium. MnO4- giving us MnO2 in basic medium. चलो ये पहले इतने कर लो, फिर बाद में और एग्जांपल दूंगा। नहीं है, हाँ ये हो गया ना अभी। हाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं तो बैलेंस क्यों करें,
उसके बाद चार्ज बाकी है ना, बट तो इधर प्लस हाँ करेक्ट, हाँ हो रहा है क्या, ये करेक्ट है, ठीक है। बाकी तो उसके बाद वाले तो इजी है, वो हो जाता है। हाँ ये करेक्ट है। आई वाला कौन सा है क्वेश्चन नंबर ये? अच्छा आई माइनस, नहीं तूने एसिडिक मीडियम में किया है बैलेंसिंग, बेसिक मीडियम में, अच्छा नहीं बेसिक मीडियम का ही रूल अप्लाई कर रहा है, बट यहाँ पे OH माइनस डबल डालते हैं, H प्लस नहीं। H प्लस तो बेसिक में OH माइनस रहता है ना, बेसिक OH माइनस डबल डालना रहता है। हाँ आई माइनस वाला करेक्ट है तुम्हारा। अच्छा 4OH माइनस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? 3 है, ठीक है। क्या ये OH है तो फिर क्या होगा बेसिक रिएक्शन? सॉरी, हाँ OH माइनस में जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा रहता है वहां पे H2 ऐड करता है, एंड डबल OH माइनस ऐड करता है, ऑक्सीजन बैलेंसिंग चेंज होती है। हाँ अब H2 कहाँ पे ऐड किया है तुमने? नहीं, OH माइनस जहाँ पे OH माइनस में मतलब बेसिक मीडियम में जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा रहता है वहां पे H2 ऐड करते हैं। एंड फिर उसका डबल OH माइनस दूसरी तरफ, करेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। अब देखो बे, मैं ये सेकंड वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सेकंड वाला तो बहुत इजी था, मतलब थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन आएंगे। ऑक्सीजन दोनों तरफ अभी 4-4 है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में चार्ज देखोगे, यहाँ पे चार्ज अगर काउंट करोगे तो है 2 माइनस, एंड यहाँ पे चार्ज अगर देखोगे तो है 0। विच वन इज हायर चार्ज? 0 इज हायर चार्ज। तो यहाँ पे जहां पे ज्यादा चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो 2 माइनस दोनों तरफ बैलेंस्ड आउट हो गया, समझे। अब इसके बाद वाला I माइनस वाला एग्जांपल, I माइनस में आयोडीन दोनों तरफ एक है तो कुछ एटम बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद वाटर ऐड करना है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। वाटर कहाँ पे ऐड करते हैं बेसिक मीडियम में? जहां पे ज्यादा वाटर ऑक्सीजन है वहां पे। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसी तरफ 3 H2 ऐड करेंगे, एंड उसका डबल 6 OH माइनस दूसरी तरफ ऐड करेंगे। समझ पा रहे हो? इतना होने के बाद फिर बाद में चार्ज काउंटिंग करोगे। अब चार्ज काउंटिंग में देखो भाई, यहां पे है -6 एंड आयोडीन का -1, कितना हो रहा है? -7। यहां पे कितना है? सिर्फ -1। कहां पे चार्ज ज्यादा है? -1 ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। समझा? ओके करो। इसके बाद वाले में और एग्जांपल्स दे रहा हूं, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बहुत स्लो जा रहे हो। तो क्वेश्चन इज SO2 गिविंग अस H2S। फिर बाद में हाँ एसिडिक मीडियम। फिर बाद में ये वाला एग्जांपल लास्ट देना है। हाँ H2O2 गिविंग अस H2O एंड H2O2 गिविंग अस O2, ठीक है। चलो करो, जल्दी करो, फिर और भी एग्जांपल्स है। तुम लोग वो इजी लेवल ऐसा वैसा कुछ करते हो क्या? रुको टॉपिक वाइज में देता हूँ कुछ तो। हाँ देखो बे, टॉपिक वाइज में जाके टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करके एक टॉपिक है, सारे के सारे करना है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो मिस हो सकता है, मतलब जो नहीं पढ़ाया हुआ है वो आ सकता है, क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर रहा हूं क्या दे रहा हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक वाइज में, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके क्वेश्चन करने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होमवर्क में, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसके फॉरेन क्वेश्चन है, नंबर भी लिख के रखो, नहीं तो बोलोगे अरे मैंने ये वाला सॉल्व किया। नहीं, तुम लोगों का भरोसा नहीं है मुझे अभी। हाँ तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें फॉरेन क्वेश्चंस है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें 9 क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जिसके 9 क्वेश्चंस है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसके 16 क्वेश्चन है, 16, ठीक है।
and 16 questions of बैलेंसिंग balancing of redox reaction. ठीक है, ओके तो ये इतना होमवर्क। लास्ट टाइम तुम लोगों को अभी पूरे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन का सॉल्व करने स्टार्ट करने बोला था, एवरीडे 15, और अभी कितने दिन हो गए लेक्चर को? 7 दिन हो गए, मतलब अभी 105 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके, आज होमवर्क चेक होगा, रुको मैं इनको बोल के रखता हूँ। हाँ तो 6 दिन 90 क्वेश्चन, देखा झटका ही मारते साले ये सब। ओके मैम, इनका आज होमवर्क चेक करना है। लास्ट टाइम, हाँ आइए ना यहाँ पे, लास्ट टाइम किस किसने नहीं किया था? हाँ, बाकी लोगों के लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन थे? 70 थे। ऑलमोस्ट सबने 50 किए थे। हाँ ऑलमोस्ट सबने 50 किए थे। हाँ तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया उनके 90 क्वेश्चन रहने चाहिए। लास्ट टाइम जिनका नाम नहीं लिखा था हम लोगों ने, उनके लास्ट टाइम के, क्योंकि ये लास्ट टाइम के दिखा सकते हैं, भरोसा नहीं इनका, तो लास्ट टाइम के 50 है, उसके आगे और 90, मतलब ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चन मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है, बराबर? नहीं लास्ट टाइम नहीं, अभी आज किसी ने भी आज किया है? पक्का ना? हाँ ठीक है, तो नहीं तो इनकी फोकट मेहनत वेस्ट ना जाए ना, इसलिए मतलब पहले ही अगर बता दो तो सबके घर पे डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ओके ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम होमवर्क किया था उनके मिनिमम 140 दिखने चाहिए क्वेश्चंस, एंड जिन लोगों ने लास्ट टाइम होमवर्क नहीं किया था उनके 90 क्वेश्चन दिखने चाहिए। एंड लास्ट टाइम का होमवर्क फिर किया ही नहीं रहेगा ना तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोग गधे हो। हाँ ना, वही ठीक है। चलो अभी वो क्या ही एक्सपेक्टेशन रखे फिर। हाँ तो वो मतलब सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। जिनका होमवर्क नहीं था उनके 90 क्वेश्चन, जिनका होमवर्क था उनके 140 क्वेश्चन, ठीक है। जिन लोगों ने दोनों टाइम का होमवर्क नहीं किया रहेगा आज, इसके बाद ये क्लासरूम अवेलेबल है? हाँ, अच्छा लेक्चर है, नहीं तो इनको बिठा देते ना, लेक्चर के बाद बिठा सकते हो ना। हाँ ठीक है, जिन्होंने दोनों टाइम का होमवर्क नहीं किया रहेगा, तूने होमवर्क किया आज? नहीं किया है, ये बैठेगा। तुमने होमवर्क किया है आज? 75 ही की है। क्यों? लास्ट टाइम का होमवर्क करके आए, इस टाइम का होमवर्क था ही नहीं। ये अभी बैठेगी, ठीक है, मतलब ये 15 क्वेश्चन के लिए बैठेगी, वो 90 क्वेश्चन के लिए बैठेगा, ठीक है। एंड हाँ आप एक बार ना देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, मतलब वो सोल्यूशन डायरेक्ट कॉपी हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, ठीक है। इनका मुझे भरोसा नहीं है सालों का। ओके हाँ चलो, तो और बाकी लोग जिन लोगों ने आज होमवर्क, किसने आज होमवर्क नहीं किया, मतलब कि हाँ नहीं किया है, हाँ होमवर्क ही नहीं किया है इस वीक का, ठीक है। 75 के आगे ही नहीं किया है, ठीक है। हाँ तो सुहानी लास्ट टाइम किया था, कार्तिक, अमृत, श्लोक, प्रणव, तुपन क्या किया जैन का? ग्रुपवरती पेरेंट्सला पण तर माहिती पडायला पाहिजे ना, पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि होमवर्क मिल रहा है बट बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, तो घर जाके क्या कर रहे हो। ये मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि अभी ये एवरीडे, जब तक ऐसे नहीं देखने का, पूरे क्वेश्चन होने तक एवरीडे 15 क्वेश्चन ना, ठीक है। हाँ तो लास्ट टाइम ही बोला था कि पूरा होमवर्क होने तक, मतलब पूरे पीवाई क्विज कंप्लीट होने तक तुम लोगों को डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो 75 करके छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग हमेशा चेक मतलब करते आओ। ओके ठीक है। पीछे कौन कौन था? निश्चिता, सिद्धि, दीपिका, आप भी ठीक है। फिर भी बाकियों का होमवर्क चेक करना, मुझे लड़कों में तो भरोसा ही नहीं है कि इन लोगों ने किया रहेगा एंड ऑल। करते हैं वो वैसे, हाँ करते हैं वैसे, बट स्टिल मतलब हाँ नहीं होमवर्क करते रहेंगे, फिर भी मतलब एक दिन नहीं करके आए तो क्या ही पता चल रहा है ना, इसीलिए ठीक है। पता है बट स्टिल ऐसे, मतलब एक दिन तुम लोगों ने नहीं किया तो तुम लोग सोच सकते हो ना कि अरे क्या ही पता चलेगा, छोड़ो ना, इसलिए चलो। और अब नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक, हाँ अभी नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा ना, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो होमवर्क दे वो तो है, वो आएगा कितना है, 14, 16, 30, 30, 39 हो गए ना, तो 100। हाँ मतलब अभी तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट के डेली 10 एंड इसके फिर मतलब कितने होंगे, 39 डिवाइडेड बाय 7 ऑलमोस्ट 5, हाँ बराबर 15 हो रहा है ना, ऑलमोस्ट 5, ठीक है समझा। तो मोल कॉन्सेप्ट के 10 मतलब उसके 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसके 39 मतलब 109 क्वेश्चन, समझा कुछ? नेक्स्ट लेक्चर तक, हाँ मतलब मोल कॉन्सेप्ट के अभी भी क्वेश्चन बाकी है। 206 क्वेश्चन है टोटल, 206। हाँ
अच्छा इस सैटरडे को लेक्चर है मेरा, हाँ तो ठीक है ना, तो इस सैटरडे तक कितने लेक्चर हो, कितने हो रहे हैं? 2 दिन ही है। हाँ तो 2 दिन ना, तो 20 वो क्वेश्चन तो हाँ तो डाइट वाइट का क्या है, इतना टिक मार देने का, उतना कुछ नहीं। सुनो बे, क्या किशन सर ने भी 100 क्वेश्चंस दिए, डेली 100 क्वेश्चन? ऐसे नहीं, सैटरडे को देना है। हाँ तो 100 क्वेश्चन भी दे रही है। हाँ तो देखो, दिन के 50 क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए। मैं मेरे हिसाब से 15 दे रहा हूं, मैं 15 के ऊपर दे रहा हूं क्या? अगर बाकी टीचर्स ने ज्यादा दिया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम लोग उनसे मांडवली करो ना। देखो दिन के 15 मैथ्स, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 50 तो ऑलमोस्ट हो रहा है। मैं तो 15 ही दे रहा हूं ना, तो वो दूसरे टीचर्स का रोना गाना इधर नहीं फैलाने का, तुम लोग उनको बोलो। होता है ना 15, क्या तो कैम का 15, 7 आपका। रवि सर ने अभी तक होमवर्क दिया ऐसा मुझे लग रहा नहीं है, ठीक है? हाँ नहीं, क्या दिया है रवि सर ने, क्या होमवर्क दिया है? क्या? हाँ तो ये सब, हाँ। और रवि सर का होमवर्क, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क बहुत घटिया है, मुझे पता है, ठीक है? मैं भी पढ़ाता हूं ना, मतलब तो उसमें सिर्फ ट्रेंड रहता है, एक्सेप्शन है तो साला है 2 सेकंड में सॉल्व होता है। इनऑर्गेनिक के लिए तो तुम लोग इधर रो ही नहीं सकते, मतलब मेरे सामने, ठीक है? हाँ अब इस टाइम का मेरा भी होमवर्क वैसे अच्छा है। ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग मतलब ऐसे ना 9 क्वेश्चन है ना, ऐसे 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर के जो 9 क्वेश्चन है, बैलेंसिंग के भी जो 15-16 क्वेश्चन है वो भी तुम लोग फटफट सॉल्व कर लोगे। हाँ ऐसे कैसे नहीं, टोटल 206 क्वेश्चन है, 180। हाँ तो तुम लोगों का अगर नहीं, हाँ अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? अच्छा हाँ, मतलब अगर तुम लोगों का हो गया, तुम लोगों को पूरी श्योरिटी है, मैं चेक करूंगा और तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मतलब नहीं रहेगा तो चलो ठीक है, मतलब बराबर बोल रहे हो तुम लोग, पॉइंट है तो मत करो, तो फिर बाकी करो। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री के सिलेबस के बाहर गया है, रुको। तुम लोगों को अभी ये पढ़ाने की जिम्मेदारी फिजिक्स वालों की है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में था तो उन्होंने केमिस्ट्री में से हटा दिया, मैं बच गया, ठीक है? वैसे भी मैं हर टाइम उसके रूल्स भूल जाता हूँ, मुझे खुद को नहीं आते अच्छे से, ठीक है? तो बेटर होगा तुम लोग जाके अपने रोशन सर को पकड़ो, ठीक है? क्या हुआ? ओके ये हो गए लास्ट वाला, ठीक है? अब देखो इनमें और किसी में कुछ डाउट? हो गए सारे क्वेश्चन तो लिख के हो गए, क्वेश्चन अब देखो बे, पक्का ना, मतलब हो गए। MnO4 माइनस वाला हो गया था, बेसिक मीडियम में था वो, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सबको 3 इलेक्ट्रॉन आए, गुड, ठीक है। लास्ट वाला देखो, बातें बंद। अब यहाँ पे आइटम्स तो अदर देन कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस्ड है, 2 स्टेप हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग H+ टू दी साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो यहाँ पे 2 H+ आएंगे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। फिर बाद में चार्ज देखो बे, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो +2 को बैलेंस करने के लिए बात खत्म, हो गए, ठीक है? एनी डाउट? नेक्स्ट, अब इसके बाद बातें बंद। एक लास्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये अगर तुम लोगों से सॉल्व हो गया तो मतलब तुम लोगों को ये आने लग गया है। CrI3 in basic medium giving us CrO4 2- plus IO3 है? अच्छा उस तरफ है ना? नहीं बैलेंस नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। उस तरफ है ना, तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? माइनस। अरे NaCl जैसा, हाँ मतलब इस तरफ ही I- की, हाँ तो I, ठीक है? एंड -1, फिर माइनस में वो एक ही नंबर बताते हैं, -1 हैलोजन है ना, लोवेस्ट -1 वैसा, ठीक है? ओके चलो बैलेंस करो। पहले आइटम्स बैलेंस करना मत भूलना, नहीं तो गलत चले जाओगे, वो स्टेप भूल जाते हैं हम लोग। वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड बेंच करो सॉल्व।
चलो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो अब ध्यान दो, अगर जिधर किधर मिस्टेक हो गई रहेगी वो फिगर आउट कर लेना खुद से। तो CrI3 गिविंग अस CrO4 2 माइनस प्लस पहले तो 3iO3 माइनस, इसमें कोई दिक्कत? फिर बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, टोटल हो गए 13 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तुम लोगों को जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे ही 13 वाटर ऐड करने पड़ेंगे एंड 26 OH माइनस दूसरी तरफ ऐड करने पड़ेंगे, समझा? फिर बाद में अगर चार्ज देखोगे तो चार्ज यहां पे टोटल चार्ज आ गया 26 माइनस, ठीक है, यहां पे टोटल चार्ज है 26 माइनस एंड यहां पे टोटल चार्ज है 2 माइनस प्लस 3 माइनस। समझ में आता नहीं है? ठीक है, तो 2 माइनस एंड 3 माइनस कितना होता है? 5 माइनस। तो कहां पे चार्ज ज्यादा है? 5 माइनस ज्यादा है, माइनस में छोटा नंबर बड़ा नंबर रहता है। वहां पे यार तुम लोगों का आंसर आ गया है क्या? अच्छा तो बातें मत करो, फिर भी मुझे आंसर दो। तो 5 माइनस इज अ बिगर चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 21 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो प्लस 21 इलेक्ट्रॉन, समझे? ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसे देखा जाए तो। हाँ ये मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इजी लग रहा है, नो डाउट, ठीक है। बट ये एक्चुअली मतलब तुम हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ क्यों। तुम लोग अगर एनसीईआरटी की जाके मेथड देखोगे ना तो ये जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये एनसीईआरटी के मेथड से नहीं सॉल्व होता। ये मतलब जो चेंजेस किए मैंने उसकी वजह से ही मतलब ये सॉल्व हो पाता है। अब पढ़ाते पढ़ाते वो ट्रिक समझ में आने लग जाती है ना, बहुत ट्रिक वाइज हो रहा है और कुछ नहीं, हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है वैसा। तो चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब इसके बाद लिखो बे, अब हेडिंग लिखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लिखो। ये उसको शांत कर, ओडिशा वाली को। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन इन विच डेफिनेशन, reaction in which a single atom, reaction in which a single atom undergoes both oxidation and reduction reaction, undergoes both oxidation, undergoes both, अबे नहीं शिट साला, ठीक है बाद में। मैंने तुम लोगों को सिर्फ हाफ रिएक्शन में हाफ रिएक्शन ही पढ़ाई, फुल रिएक्शन कैसे करते हो पढ़ाना भूल गया ना, ठीक है, बट वो एग्जांपल ले लेंगे बाद में, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। हाँ अरे मतलब हाँ तुम लोगों को मतलब मीनिंग समझा रहे तो पहले देखो ध्यान दो। अरे ये सिर्फ Mn वाला पार्ट है, बट Mn अकेला रिएक्ट नहीं करता, Mn के साथ दूसरा कुछ C2O4 रिएक्ट करना चाहिए, जैसे पहले कर रहे थे, दो चीजें रिएक्ट कर रही थी ना, ये आधी आधी रिएक्शन है, इनको बाद में फुल भी करना रहता है, वो बाद में मैं बता दूंगा, चलो ठीक है वो हो जाएगा, इतना कुछ नहीं। हाँ आप हेडिंग डाल दिए तो कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या हुआ, अ सिंगल रिएक्शन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, अ सिंगल एटम अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड reduction reaction, ठीक है, are called as disproportionation reaction, are called as disproportionation reaction। देखो for example H2O2 giving us H2O plus O2, इसकी बैलेंसिंग अभी वापस, डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग थोड़ी अलग रहती है, वो बाद में करेंगे, बता रहा हूं ना वो क्या। अब देखो मुझे फटफट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, H का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का वेरी नाइस -1, ये पेरोक्साइड है, H2O2 में -1 रहता है, ठीक है, यहाँ पे H प्लस एंड O -2 एंड यहाँ पे O 0। ओके अब अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो O -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, ओके कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन है रिडक्शन,
यहाँ पे O-1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया कम हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या लिखा है वो समझ में आया? पक्का बोलो। ओके अब ये रिएक्शन तुम लोगों ने बचपन से की है ना, H2O गिविंग अस H2O plus O2। पर सर वो O2 पे -1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा। हम लोग एन फैक्टर नहीं निकाल रहे अभी, एन फैक्टर बाद में, मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाद में। यहाँ पे नेक्स्ट K2MnO4, K2MnO4 नहीं, ये पोटेशियम मैंगनेट है, पर मैंगनेट नहीं है। गिविंग अस, नहीं वही नहीं रहता, ये KMnO4, ये पोटेशियम पर मैंगनेट रहता है, तो दिस प्लस MnO2। ठीक है, चलो अब यहां पे मुझे बताओ K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी निकालो। +6, नाइस, ये +6 है। KMnO4 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +7, MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +4। बताओ भाई +6 से +7 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के कम हुआ, तो क्या अंडर को जा रहा है, एंड यहाँ पे समझे, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन किसका हो रहा है? K2MnO4 का। लिख दो, अभी के लिए तो यही करना है, फिर बाद में इसकी बैलेंसिंग भी करेंगे, फिर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी निकालेंगे। हाँ दोनों बनते हैं, हाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके अब 2-4 एग्जांपल दे दो, तुम लोग सॉल्व करोगे। ओके P4 is reacted with NaOH to form, हाँ PH3 and NaH2PO2, Cl2 plus NaOH, very important, giving us NaCl and NaClO, where NaOH is cold and dilute. Cl2 plus NaOH giving us NaCl plus NaClO3 hot and concentrated। ठीक है, फिर बाद में XCF4 giving us Xc plus XCF6। ठीक है, फिर बैलेंसिंग नहीं करना है अभी, पहले जैसे किया था वही, मतलब पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद बैलेंसिंग के ऊपर जाएंगे, फिर बाद में, और मतलब मेन तो ये है, इनके ऊपर बहुत बार रिएक्शन के क्वेश्चन आया, मतलब बहुत बार। ठीक है, ये आते ही रहता है। ठीक है, हाँ ये एक मस्त एग्जांपल है, इसमें Cu कैसे दूंगा, Cu2I2, एक मिनट, गिविंग अस Cu प्लस Cu(I2). हाँ बोलो क्या, ये इसमें जो PH3 है उसमें हाइड्रोजन की कुछ बैलेंस नहीं करना है अभी, बैलेंसिंग नहीं करना है, +1 अरे हाँ अच्छा, Na वो फॉस्फोरस है, फिर ऑक्सीजन को कनेक्ट रहेगा, वो हाइड्रोजन के साथ थोड़ी ना कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही बॉन्ड बनाते हैं ना हमेशा। PH3 में, हाँ तुम पूछ रहे हो कि H Na को कनेक्टेड है कि P को कनेक्ट, अच्छा PH3 में, अच्छा P में, हाँ +3 बिकॉज नॉन मेटल ना P, तो P -3 NH3 जैसा, समझा? ओके लिखो H, हाँ 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 ना ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट में प्लस माइनस कैसे भी लिख सकता है। ओके अब PH3 का मैं बता रहा हूं, PH3 फॉस्फोरस इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन +1 में रहेगा, एक हाइड्रोजन +1 तो 3 हाइड्रोजन +3, तो फॉस्फोरस बनेगा -3। इसमें अगर तुम लोगों को ये डाउट आ रहा है कि माइनस पहले क्यों लिखा है, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है,
दूसरा वाला है। कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा कुछ शॉर्ट रूल नहीं रहता कि प्लस माइनस पहले लिखो बाद में लिखो, समझ में आ रहा है। जैसे और एक एग्जांपल, CH4 कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 रहता है, कार्बन -4 रहता है, तो यहाँ पे वो प्लस माइनस वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? बिकॉज ये नॉन मेटल सॉरी आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, समझे? तो कोवेलेंट कंपाउंड में वो रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। ओके, लिख दो। चलो भाई जल्दी करो, सिर्फ तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सर वो कोल्ड और डाइल्यूटेड का मतलब कुछ मैटर हाँ, वो बाद में जब रिएक्शंस में आगे जाके पढ़ाऊंगा तब ये काम करेंगे। मतलब अपने को ये हाँ सुनो, दूसरी बात, इस पूरे चैप्टर में जो भी रिएक्शंस है ना, वो हमें एक पॉइंट पे जाके बाय हार्ट भी करनी है। अभी नहीं, इस चैप्टर में तो मतलब बैलेंसिंग पढ़ना है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी रिएक्शन बाय हार्ट करनी है। मतलब बाय हार्ट मतलब किससे क्या बनता है, उसकी भी ट्रिक्स है, धीरे धीरे हो जाएंगे यार, डोंट वरी, मतलब पढ़ाया जाएगा। चलो मैं फटफट लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो यहाँ पे P4 में फास्फोरस 0, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +1 आएगा, चलेगा। फिर बाद में यहाँ पे Cl2 में ये 0, यहाँ पे -1 और ये +1 आ रहा होगा, ये 0 -1 +5, यहाँ पे ये +4 आ रहा होगा, 0 +6, यहाँ पे ये +1 आ रहा होगा। आया था क्या CO2I2 में +1 सॉरी, हाँ ये 0 और ये +2, चलेगा। एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, हेंस दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किस वाले में? अच्छा देखो यहाँ पे तो Na+1 P+1 तो +2, क्यों? ना ऐसा नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं रहता इन द सेंस H किसे कनेक्टेड है वो देखो। सर क्या है, H3PO2 से एक H निकल के Na ऐड होगा, ऐसा कुछ? ओके, दो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इसके स्ट्रक्चर कैसे रहते हो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था क्या? P डबल बॉन्ड O बनाओ, फिर जितने H उतने OH। हाँ, तो इसको एक्चुअली वैसे बनाओ फिर। अब ओके, इसका रूल क्या था? एक P डबल बॉन्ड O पहले बनाओ, ठीक है, फिर बाद में OH बनाना है। अब यहाँ पे Na है, Na को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, क्यों वो तो बाद में पढ़ा देता हूँ, बट Na को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो क्या बनाओगे? ONA एंड HH, समझे? इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ पे देखो ना, मतलब H किसको कनेक्टेड है? फास्फोरस को, एंड फास्फोरस के साथ वो H क्या रहता है? मतलब फास्फोरस मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ H को क्या लिखने का? ठीक है, ऐसे, मतलब अभी के लिए ऐसे कर लो, फिर बाद में इनके स्ट्रक्चर इस चैप्टर में वापस हम लोग थोड़े से देखने ही वाले हैं, ठीक है, तो तब देख लेंगे। अब तो P को X लेंगे +X, एंड ये -2 तो 2 हो जाएंगे -4 विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो +1 आएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखो बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो, पहला P4 plus NaOH giving us PH3 plus NaH2PO2। अब इसमें सारे रूल्स छोड़ देने के, ध्यान दो भाई, इसमें सारे रूल्स छोड़ देने के और डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे जंप मारने का। इसमें कुछ ऐसे पैटर्न नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे जंप मारो, मुझे बताओ और किस वाले का, जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं मैं, अभी हम लोगों ने जस्ट किया था, वापस एक बार रिएक्शन लिख देता हूं। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0, ये था -3 और ये था +1, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 3। ओके, पहले ऑक्सीडेशन में सॉरी रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पे दूसरा वाला N2 कितना है? 1 है। ये समझ में आ रहा है? तो बैलेंस करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? N2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से? 3 से। ओके, तो 3 से। तो ध्यान दो भाई, इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
बट सिर्फ उस तरफ चेंज करो, क्योंकि इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ हिल जाएगा, क्योंकि ये अकेला 2 में कन्वर्ट हो रहा है ना बे, तो पहले उस तरफ ही मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है इतना? पक्का? तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, मतलब 3 यहाँ पे और 3 इसके। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस्ड है। फिर बाद में टोटल फास्फोरस कितने लग रहे हैं उस तरफ? 4। तो इस तरफ कितना है? 4। हो गया बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। ये फॉलो किया? पक्का? ओके। फिर बाद में अपना नॉर्मल मतलब जंगली तरीका, ठीक है, मतलब वही जैसे बचपन में करते थे। फिर आइटम्स ढूंढो। मुझे बताओ वहां पे कितने हैं? 3 यहाँ पे कितने हैं? 3 समझा? फिर बाद में वहां पे कितने ऑक्सीजन? 6 तो यहाँ पे भी 3 है यहाँ, तो यहाँ पे कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे? समझा? एंड रिएक्शन इज बैलेंस्ड होपफुली। हाँ है। इसमें कुछ ऐसे पैटर्न नहीं है, मतलब पैटर्न मतलब सिर्फ पहले तुम लोगों को जो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, फिर बचपन में जो करते थे वही करना है। अरे फॉलो किया? वापस एक बार दूसरा एक क्वेश्चन देखो भाई, डिफिकल्ट वाला ही कर रहा हूं। Cl2 प्लस NaOH conc and concentrated, hot and concentrated, giving us NaCl plus NaClO3। रूल नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग। तो यहाँ पे Cl क्या रहता है? 0। NaCl में Cl क्या रहता है? -1। एंड NaClO3 में Cl क्या रहता है? +5। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 1 हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 5। किसको मल्टीप्लाई करूं? NaClO3 वाले को। NaClO3 वाले को, सॉरी NaCl को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर नहीं इधर ही, ठीक है। फिर बाद में टोटल Cl कितने लगे? 6 लगे। तो यहाँ पे कितने Cl2 आएंगे? फिर बाद में अपना बचपन वाला तरीका, कितने वहां पे? Na। तो यहाँ पे NaOH। समझे? फिर बाद में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बन गए? 3। वहां पे कितने हैं? सॉरी यहाँ पे 6 है, सॉरी हाँ यहाँ पे 6 है, वहां पे कितने हैं? 3 है। तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? 3H2O। एंड लास्ट वाला आइटम अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा शायद से। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। वहां पे भी कितने हैं? 6। ये समझ पा रहे हो? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए वैसे कुछ रूल नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर करने हैं, बैलेंस करने हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लो, अब ये तुम लोग सॉल्व करोगे? अबे हाँ साला, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें मैंने इसको डायरेक्ट बैलेंस कर दिया गलती से। क्वेश्चन वापस लिख देता हूं। तो क्वेश्चन वाज Cl2 प्लस NaOH गिविंग अस NaCl प्लस NaClO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन Cl2 प्लस NaOH गिविंग अस NaCl प्लस NaClO। Next question is XCF4 giving us Xc plus XcF6। ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस में आने के चांसेस बहुत है। लास्ट वाला ओके, देखो मैं यहाँ पे Cl0 -1 +1, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं और ये वाला भी एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। समझे? सिर्फ तुम लोगों को भी Na देखना है, वहां पे 2 Na है तो यहाँ पे भी 2 Na लिख दो। फिर बाद में यहाँ पे 2 O हो गए, बट यहाँ पे एक ही O है तो एक H2 ऐड कर दो, H अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ, अब यहाँ पे F -1 रहता है बेन, तो F अगर -1 है तो ज़ेनॉन क्या होगा? +4। यहाँ पे ज़ेनॉन अकेला है तो प्लस मतलब 0। यहाँ पे -1 है तो 6 फ्लोरीन -6, तो ये हो जाएगा +6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड यहाँ पे 4 एंड बाजू वाले में कितना होगा बे? 2। तो किस वाले को मल्टीप्लाई करोगे ना? F6 वाले को कितने से? 2 से। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल कितने ज़ेनॉन हो गए? टोटल कितने ज़ेनॉन हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 XCF4।
फिर बाद में फ्लोरीन देखो भाई, 3 4 12 एंड 2 6 12, फ्लोरीन बैलेंस्ड है, खत्म। ठीक है, डाउट? आगे बढ़े। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से, which of the following will not undergo disproportionation? ध्यान दो बे, ऑप्शन ए Cl2, ऑप्शन बी Br2, ऑप्शन सी F2 एंड ऑप्शन डी I2। चलो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, पहले सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, खुद से सोचो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा तो एकदम इजी है, थोड़ा दिमाग खुद से लगाओ टेढ़ा। ठीक है, ओके, बिना पढ़ाए आंसर दे पा रहा क्या, देखते हैं। आंसर बताने की जरूरत नहीं, मैं हैंड रेस करने बोलूंगा तब हैंड रेस करोगे। ठीक है, बिना डिस्कस किए थोड़ा खुद से सोचो। चलो हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, अब ऑप्शन बी वाले बी क्यों? बस ऐसे ही वाइब आ रही है, वाइब आ रही है। ऑप्शन सी वाले एफ क्यों? क्योंकि सिर्फ -1 सिर्फ -1 ही रहता है, करेक्ट आंसर है। ये सिर्फ और सिर्फ -1 में जा सकता है। अगर F2 सिर्फ -1 में जा रहा है, मतलब इट कैन ओनली अंडरगो विच इज रिडक्शन। ये समझ में आ रहा है क्या? F2 कैन ओनली अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन एंड इट कैनॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में दोनों होने चाहिए ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ। समझा? पक्का। नेक्स्ट, अब देखो भाई, बोलो। एनर्जी पास करके भी इसकी रिडक्शन की भी वैलेंसी बढ़ा नहीं सकते? नहीं, कभी नहीं, होता ही नहीं है, कुछ भी करके +1 में जाएगा ही नहीं। ओके, तो -3 या -2 नहीं, which one? वही सेम, डू नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, चलो ध्यान दो। ऑप्शन ए SO3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी N2O5 एंड ऑप्शन डी क्या बोलते हैं उसको, P2O5। ठीक है, एक्चुअली P4O10 रहता है, बट ठीक है। ओके, अच्छा डू नॉट है ना वे, एक्चुअली ये डू नॉट नहीं करना था मुझे। विल, विच वन विल, सॉरी विच वन नहीं, मैंने ऑप्शन विच वन विल के हिसाब से ही दिया हुआ है, डोंट वरी। विच वन विल अंडरगो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके, चलो। ऑक्सीडेशन डिस्प्रपोर्शनेशन, विच वन विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, क्वेश्चन समझा? ओके, एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं करता प्रैक्टिकली, बट टेंडेंसी कौन रख रहा है वो क्वेश्चन है। मतलब नहीं तो तुम बाद में कभी उठ के, इतना तो तुम्हारा दिमाग कभी चलेगा नहीं, बट स्टिल कि अरे सर इसका एक्चुअली रिएक्शन होती नहीं है। पूरे 12th की सारी रिएक्शन करने के बाद पता चलता है कि ये रिएक्शन नहीं होती। तो ये एक क्वेश्चन तुम लोगों को काहे का याद रहेगा ना 2 साल के बाद वैसा। चलो तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट यूज करना है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, ध्यान दो मैं बताता हूं। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। अब +6 से ये और ऊपर +8 में जा सकते हैं क्या? नहीं, तो इट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट विल ओनली अंडरगो, तो इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ओके, नाइट्रोजन +5 है,
नाइट्रोजन का +5 ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, ये हम लोगों ने हाईएस्ट लोएस्ट किया, याद है ना। अब तो नाइट्रोजन +5 से और ऊपर +6 जा सकता है क्या? तो इसका ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल नहीं है, इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट नहीं, वो -2 से -2 में रहना प्रेफर करता है, मतलब प्रेफर करता है, उसकी वो पेरोक्साइड फॉर्मेशन एंड ऑल वो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। ओके एंड चलो ठीक है, ओ जा सकता है, बट ओ फिर ऊपर ही जा सकता है और नीचे -3 में आ सकता है क्या? तो नहीं होगा। ओके अब फॉस्फोरस +5 एंड ये नाइट्रोजन का ही भाई है, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये और ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, P4O10 P2O5 नहीं रहता एक्चुअली, P4O10 रहता है वैसे। ओके तो ये और ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ नीचे ही आ सकता है। बट ये देखो भाई, ये +6, ये +4 है, +4 से ये और ऊपर कहां पे जा सकता है? एंड नीचे कहां तक जा सकता है? -2। वेरी नाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, हेंस इट कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। समझा? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोलो। आप तो बोल रहे थे ये भी पॉसिबल नहीं। क्या पॉसिबल नहीं है? SO2 हाँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली रिएक्शन होती नहीं है, हर रिएक्शन हो ऐसे, मतलब वो कंपलसरी नहीं रहता ना ऐसा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, हाँ, तो फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलो भाई मुझे जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडाइज कैसे? ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, सामने वाले का जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका खुद का क्या होता है? अंडरगोज रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है कि कम होता है? ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम करने के लिए इसका खुद का पहले इनिशियली ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा रहेगा तो वो कम कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड उसी बदले रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या करते हैं? सामने वाले का क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, एंड खुद का क्या होता है उनका? ऑक्सीडेशन। तो दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो दे आर प्रेजेंट इन, यस, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट SO3 में सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि लोएस्ट में है? हाईएस्ट में है। अब ये अगर हाईएस्ट में है, हाईएस्ट मतलब +6 में है ना बे, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा। ये ऊपर से नीचे आएगा रिडक्शन, इसका खुद का रिडक्शन होगा, तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग। ये सब लोगों का ध्यान है ना? फॉलो, हाँ जरूरी थोड़ी कि हाईएस्ट में ही हो। है ना यहाँ पे +6। इसका +6 और +4 भी है, तो +4 वो करते हैं ना, वो एग्जांपल जब आएगा वो बताता हूं। अब नेक्स्ट सेकंड H2S। अब H2S में बताओ बे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है H2S में? -2 हाईएस्ट या लोएस्ट? लोएस्ट वाला, और ऊपर मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फॉलोड, एंड थर्ड SO2 ऑक्सीडेशन नंबर +4। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सबको आता है ना? ओके, +4 मतलब हाईएस्ट या लोएस्ट? इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है? मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इट विल एक्ट एज बोथ। गुड, इट कैन एक्ट एज बोथ OA एंड RA। ये समझे क्या? मिडिल वालों का क्या होता है वो समझ में आ रहा है? वो दोनों एक्ट कर सकता है। ओके नेक्स्ट, H2O2 बोथ, क्योंकि इसका -1 है। ऑक्सीजन का लोएस्ट कितना रहता है? -2 एंड हाईएस्ट +2, बट वो दो ही कंपाउंड्स में है, तो कॉमनली 0। ऑक्सीजन का कॉमन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। +2 में वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ दो ही कंपाउंड में, मतलब एक ही कंपाउंड में जाता है ना, OF2 वैसा। ठीक है, तो इट कैन एक्ट एज बोथ OA एंड RA।
नेक्स्ट। हाइड्रोजन का भी तो +1 -1 दोनों होता है, हाँ तो बट यहाँ पे ये +1 ही है ना, सामने -1 भी हो सकता है ना कहीं पे, तो अभी तो नहीं है ना इस कंपाउंड में। इसमें इसलिए नहीं कर हाँ इस कंपाउंड में। ओके अब नेक्स्ट इज N2O3। N2O3 ऑक्सीडेशन नंबर +3 हाईएस्ट या लोएस्ट, इंटरमीडिएट, तो एक्ट एज बोथ। समझ में आ रहा है। HNO3 HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर +5 हाईएस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाईएस्ट वाले एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो दिख रहा है वही, वो ऊपर वाला लिख के हो गया था ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ओके लिखो, चलो जल्दी लिखो। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करते बैठना। 7th KMnO4, 8th HiO4, 9th LiAlH4, 10th नहीं I minus 11th I2 12th। बस हो गया, चलो नहीं बट इवन नंबर पे एंड करते हैं ना कुछ तो। H2SO4 नहीं, वो तो SO3 जैसे ही हो गया। LiAlH4 में H की वैलेंसी -1 है। यस अब और क्या दूं? NO नहीं पता, NO इतना मजेदार नहीं है, कुछ तो अच्छा एग्जाम्पल। हाँ इसमें कौन सा एलिमेंट कर N2O4। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये ज्यादा करके कुछ काम के नहीं रहते। सर I का लोएस्ट माइनस ऑक्सीजन -2 में रहेगा तो -2 में ही ज्यादा करके रहता है, +1 में हाइड्रोजन +1 में ही ज्यादा करके रहता है। वो दोनों के बारे में सोचो ही मत। H2O2 एलिमेंट तो वो खुद एक्सेप्शनली था ना H2O2। कोई भी कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, हाँ। एक एलिमेंट बोथ ON है आगे, तो सिर्फ हाँ तो H प्लस रहा तो इग्नोर मार देने का, O2 माइनस रहा तो इग्नोर मार देने का, समझे? जैसे यहाँ पे तुमको इस वाले में डाउट है क्या HiO4 में? 2-3 एलिमेंट है उसमें। हाँ तो O देखो 2- है, हाँ। छोड़ देने का। वो 2- ऑक्सीजन 2- में एकदम स्टेबल रहता है, कुछ नहीं करेगा। वैसे H+1 में है, बहुत स्टेबल, कुछ नहीं करेगा। अच्छा तो उसका देखेंगे देखेंगे ही नहीं, तुम्हारा डाउट। Al का हाईएस्ट वैल्यू +3 ओनली +3 अच्छा ओनली है। ओनली +3। Al सिर्फ और सिर्फ +3 दिखाता है। तो इसमें फाइंड किसका करना है तो फिर क्या LiAlOH4 सोचो, ये -1 लिखा है ना? हाँ ये माइनस है। हाँ LiAlH4 में हाँ सोचो कुछ तो। +1 +3 -1 -1 H-1 4 है, H-4 एक H-1। हाँ अब सोचो। -1 लोएस्ट है H का। हाँ I-I2 क्या? हाँ -1 से सर हाँ -1 से +7, वो ग्रुप 17 का है ना? तुम लोग वो ग्रुप वाइज मतलब वहां पे पहले जाके देख लो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन लोएस्ट ऑक्सीडेशन चाहिए तो पीछे पेजेस पे लिखा है, हर एक एलिमेंट भी लिख के दिए थे मैंने हर एक ग्रुप के। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ग्रुप लिख के दिया था, ठीक है? तो एटम्स फिगर आउट करना इजी हो जाएगा।
पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट करो, काम आता है, ग्रुप ग्रुप पता रहने चाहिए। हो गया क्या बाय हार्ट पीरियोडिक टेबल? पूरा करके तो और ही अच्छा है। हाँ। क्या जितना अपने शॉर्ट फॉर्म में वो दिया है हो गया? वही मैक्सिमम वही तो यूज होते हैं सर, इसके अलावा कौन सी है, बहुत है। अपने को अभी 2 साल केमिस्ट्री पढ़ना है बेटा, बहुत है केमिस्ट्री। और अब बड़े आगे करो भाई, 4-5 एग्जाम्पल करने में कितना टाइम लगा रहे हो? बैलेंसिंग हो गया अभी इसका, ये भी हो गया। हाँ वो अभी फुल रिएक्शन, हाँ हाँ वो रह जाएगा, नहीं तो क्या टाइम हो रहा है? अभी आधा घंटा है ना। मुझे आज कुछ भी करके इक्विवेलेंट मास स्टार्ट करना था यार, हम लोग स्लो जा रहे हैं। हम लोग इतना स्लो क्यों जा रहे हैं बाय द वे? वो हाँ वही वो इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन में ना। हाँ वो इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट 2 बोलता है, ऐसे बताया ना मैंने। हाँ ये मतलब मोल कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है, आगे वाला पार्ट थोड़ा सा। क्या अभी आएगा ना थोड़ी देर के बाद? मतलब आज मुझे स्टार्ट करना था बट हम लोग बहुत स्लो गए आज, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हम लोग इतना स्लो जा रहे हैं? अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे ही है, कैसे होएगा? अभी तक कितना कुछ पढ़ाना बाकी है यार। नहीं ना बट मैं यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ाते वक्त स्लो जाता था। हम लोग जनरली 1 या 2 लेक्चर आगे रहते हैं मतलब मेरे नोट्स के, तभी ऑनलाइन मतलब स्लो ही जाना पड़ता है ना, ऑफलाइन में फास्ट होता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ करेक्ट, क्योंकि लिथियम सिर्फ +1 दिखाता है, एल्यूमिनियम भी सिर्फ +3 दिखाता है, तो कुछ कर नहीं पाएगा। ओके अब देखो बे, यहाँ पे इंटरमीडिएट है ये, तो बोथ यहाँ पे ये हाईएस्ट है तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे भी ये +7 हाईएस्ट है ओनली, ये भी +7 है हाईएस्ट, ये -1 है लोएस्ट। हाइड्रोजन का H -1 लोएस्ट रहता है, ठीक है। एंड उसको -1 रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा करके +1 में रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Ra, ये -1 है, हाईएस्ट है लोएस्ट, लोएस्ट Ra, ये 0 है, इसका लोएस्ट -1 है, हाईएस्ट +7 है, बीच में आ गया तो बोथ। एंड ये +4 है, बोथ, ये समझे क्या? एंड जो बोथ वाले है ना, दे कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन इजीली, समझे क्या ना? जो बोथ वाले हैं वो इंटरमीडिएट थे ना बे, तो वो ऊपर भी जा सकते नीचे भी आ सकते हैं, तो दे कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। बाकी लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये फॉलो कर पा रहे हो? चलो अभी कंप्लीट रिएक्शन एक ही एग्जांपल लेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे नहीं लिखते क्वेश्चन, बैलेंस बाय using half reaction method। चलो बातें बंद यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज MnO4 माइनस प्लस। एग्जाम में कौन पूछ रहा है तुम लोगों को? ऑप्शन टिक करके आ रहे हैं बस, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब गिविंग अस, हाँ बट एग्जाम में अगर सिर्फ इतना एग्जांपल दे दिया, मतलब हाफ रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, तो ऑब्वियस है ना, मतलब हाफ रिएक्शन से मतलब आधी रिएक्शन दे दी, तो तुम्हें आधी हाफ रिएक्शन मेथड यूज करनी है, उस पे हम लोग नॉर्मल वाला तरीका यूज ही नहीं कर सकते, नहीं वो बैलेंस ही नहीं होगी। अब यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस CO2, ठीक है, ध्यान देंगे भाई। अब ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसमें 2 रिएक्टेंट है, समझ में आ रहा है? पहले इसको हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने का। हाफ रिएक्शन बताओ भाई, MnO4 माइनस गिविंग अस Mn2 प्लस, बराबर। हम लोगों ने आधी आधी रिएक्शन सारी के सारे एग्जांपल, मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने मेजरली यूज होते हैं सारे के सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, बैलेंस करो फटफट, तुम लोग कर लो, बाद में करता है, पहले वो ये कर लो।
ठीक है। एंड फिर बाद में दूसरी आधी रिएक्शन C2O4 2 माइनस गिविंग अस CO2। इसे बैलेंस करो दोनों को। ये दोनों हम लोग पहले से बैलेंस करके हो चुके बाय द वे, सेम रिएक्शन है। पीछे पलट पलट के मत देखो, बट अभी खुद से वापस करो। रूल्स याद रखना, AOHC। आज बहुत लोग एब्सेंट है ना, वो दोनों आज गायब है। लड़कों में सब लोग हैं। नहीं, कौन नहीं है? हाँ, वो गायब है। लड़कियों में ये दो, पीछे एक लड़की बैठती थी, वो एक। नहीं, ये दो आगे बैठने वाले, पीछे भी एक उन लोगों में कोई तो बैठती थी। क्या 3 है ना, मतलब 3 ना? हाँ, 3 और एक शौर्य, 4। ओके, हो गया। तो देखो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 ये एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। ओके, किसी ने पूछा नहीं तो आई गेस तुम लोगों ने सबने एसिडिक मीडियम ही अज्यूम किया रहेगा होपफुली। 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये 2 बार, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो अब सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। बट सुनो, ऐड करते वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड ना बे। तो ऊपर वाली रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है? 5। नीचे वाली कितने डोनेट कर रही है? 2। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है क्या? तो कैसे बैलेंस करूं? 10-10 कर लो। 10-10 कर दे, तो मल्टीप्लाइंग अपर रिएक्शन बाय 2 एंड लोअर रिएक्शन बाय 5, समझे? तो बैलेंस्ड हो जाएंगे ना। तो ये लिखो, अब ध्यान दो। तो हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं था, मतलब ये 5 से वो 2 था, सर पूरा तो रिएक्शन मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा? 10 इलेक्ट्रॉन नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड रह जाएंगे। हर एक रिएक्शन में चार्ज, इलेक्ट्रॉन सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री फ्लोट नहीं कर सकते। फिर बाद में 16H प्लस 2 MnO4 माइनस गिविंग अस 2 Mn2 प्लस 8 H2O, एंड नीचे वाली 2C2O4 2 माइनस गिविंग अस, सर 5C2। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 5 एंड यहाँ पे 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करते वक्त एक रूल याद रखना, अपोजिट साइड पे जो सेम चीजें रहती है वो कैंसिल आउट करने की, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे क्या क्या सेम है? 10 इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कैंसिल आउट करने जैसा है क्या? नहीं है। फिर बाद में डायरेक्ट ऐड कर दो। रिएक्शन कैसे हो जाएगी फिर? 5C2O4 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस गिविंग अस 10CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस 8 H2O। कौन सा मेथड अच्छा है, ये वाला या पुराना? तुम्हें जो अच्छी लगे वो। एग्जाम में तो ऑप्शन ही है, मतलब वैसा, ठीक है, समझा? ठीक है। बाकी तो हम लोगों ने पहले वाले मेथड से बहुत सारे किए हैं, एंड हाफ रिएक्शन में भी हम लोगों ने बहुत ही सारे एग्जांपल्स कवर कर लिया। किधर गया वो? इसके पहले ही था आई गेस। तो ये सारे के सारे जो भी एग्जांपल्स हैं, इनको सिर्फ 2-2 को, मतलब इसको और इसको कंबाइन कर लो, MnO4 और इसको, या फिर CtCl2O7 इसको कंबाइन कर लो, एंड कंबाइन करके फिर बाद में सिर्फ ऐड करना है। समझ में आ रहा है? उतना ही रहता है। तो फुल रिएक्शन इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वो एक बार ऐसे बताना तो चाहिए ना, इसलिए। ओके, हो गया ये समझा क्या किया था? हाफ रिएक्शन मेथड को ही 2 बार सॉल्व करना है और ऐड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके, ठीक बा? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस की तरफ, ठीक है। चलो, हेडिंग लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास देखो मैं इक्विवेलेंट मास। अब मूल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है।
ये हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास एक बार मोल कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखो, इट इज द मास ऑफ अ कंपाउंड, इट इज द मास ऑफ अ कंपाउंड, इट इज द मास ऑफ अ कंपाउंड which reacts with AC से रिमोट देना, which reacts with 1 gram of H2, 1 gram of H2, 1 gram of H2, 1 gram of H2, फ्लैग ऊपर करना हम लोग को नेक्स्ट 1 gram of H2, uh, 8 gram of 8 gram of O2, 8 gram of O2 और 35.5 grams of 35.5 grams of Cl2, 5 grams of CO2, ठीक है, Cl2 35.5 grams of Cl2, ठीक है। इसके आगे ऐसे ब्रैकेट में लिखना ओल्ड डेफिनेशन, दिस इज ओल्डर डेफिनेशन, ये पहले हम लोग यूज करते थे, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला एंड ऑल यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास, किसी को याद है? तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रहता है, पूरा लिख देता हूं। इवन मास अपन मोलेकुलर नहीं, नॉर्मलिटी में किया था। हाँ बट इक्विवेलेंट मास का, हाँ वही फॉर्मूला, बट इक्विवेलेंट मास का क्या था? तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रहता है मोलार मास अपॉन NF, where NF is what? N factor, ठीक है। NF is N factor, also called as perfect वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो N फैक्टर निकालने की बहुत सारी मेथड्स है, हम लोगों ने आई गेस ये लिखी है, शायद से, क्या पता। अब N फैक्टर निकालने की टोटल 5 मेथड्स हैं, ठीक है, which are A, B, C, N, V, ठीक है। ओके, ए मतलब ये किया था क्या हम लोगों ने? ओके, ए मतलब एसिडिटी, बी मतलब बेसिसिटी, सी क्या होना चाहिए? चार्ज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन रहता है वो, नो डाउट, बट अभी हम लोग फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। एन मतलब नंबर ऑफ, नहीं 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 नहीं, इस चैप्टर में हम लोगों ने एन बहुत बार यूज किया है, इस चैप्टर में हम लोगों ने, इस चैप्टर में, हाँ हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड वी मतलब yes, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो भाई, एसिडिटी किस चीज की रहती है? एसिडिटी किसकी रहती है? बेसिस की रहती है। बेसिसिटी किसकी रहती है? चार्ज किसके ऊपर रहता है? आयंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर होते हैं, कौन से रिएक्शन में? एंड वैलेंसी किसकी रहती है? नहीं बे गधो, एलिमेंट्स, एक गधे, समझा क्या मतलब? कार्बन इज एलिमेंट, कार्बन की वैलेंसी 4, जरा नॉर्मल बताना रे, 4, ठीक है। एलिमेंटल वैलेंसी, जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी, वाटर की वैलेंसी बताओ? नहीं रहती ना, मतलब सबकी नहीं रहती। एलिमेंट्स की वैलेंसी समझा, वैसा एलिमेंट्स की। हो गया?
अब लेट्स स्टार्ट विथ एसिडिटी, ठीक है। मतलब अभी एक एक करके एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। ये हम लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास निकाल नहीं रहे, मोलार मास निकालने तो तुमको आता है, एन फैक्टर निकालना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अभी एन फैक्टर इस चैप्टर में हम लोगों ने भर भर के सब चीजों का निकाला है। बाय द वे हर जगह पे वो एन लिख रहे थे ना, वो एन फैक्टर ही था। वो मेन तो इस चैप्टर में वही है, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब चैप्टर का नाम वहां पे लिखा है ना, तो ज्यादा करके वही हम लोग पढ़ने वाले, बट थोड़ा ओवरऑल में सबका बता देता वो भी, ठीक है। फिर बाद में वापस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मैं थोड़ी सी रिवीजन दे दूंगा कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके चलो लेट अस स्टार्ट विथ एसिडिटी। आज ज्यादा नहीं, एसिडिटी बेसिसिटी कंप्लीट करते फिर रुक जाएंगे, ठीक है। ओके तो लिखो एसिडिटी। एसिडिटी इज नंबर ऑफ OH minus ions present or number of H plus ions reacted। चलो मैं यहां पे बेस लिखूंगा, तुम लोग मुझे उस बेस की एसिडिटी मतलब एन फैक्टर बताना। चलो बातें बंद यहां पे, जल्दी बताओ। NaOH, ओके, MgOH ट्वाइस, ओके, BiOH थ्राइस, 3, NaHCO3, अब इसमें तो OH ही नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों में OH नहीं रहता उसमें तुम लोग चेक करोगे कि कितने वो H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? यस। अब H प्लस के साथ रिएक्ट कराने के लिए तुम लोग डायरेक्ट कोई एसिड उठाओ, कोई एक एसिड का नाम बताओ बे। ओके HCl। अब इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ओके NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कितने H प्लस यूज हुए? एक ना, HCl में एक ही H प्लस रहता है, समझ में आ रहा है? तो NaHCO3 की एसिडिटी 1, ये समझा। Na2CO3 कितने HCl के साथ रिएक्ट करता है? 2 के साथ। मुझे भी वो रिएक्शन लिखा के देने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? वैसे CaCO3 आ सकता है। CaCO3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? CaCO3 एक के साथ ही करेगा, 2 के साथ ही करेगा, तो CaCO3 में वही, ठीक है। चलो वो भी एग्जांपल लिखी दो। CaCO3 एंड CaHCO3 ट्वाइस, ये कितने के साथ करेगा? 4। रिएक्ट करके देखना। ओके ये समझ पा रहे हो ना? ये इजी है, 2 के साथ ही करेगा। केमिकल बॉन्डिंग कहां तक पहुंचा? मतलब अभी जस्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है। 3-4 लेक्चर से रेजोनेंस पढ़ रहे हो? अच्छा अभी स्टार्ट किया। 3-4 लेक्चर से अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। हाँ वो वही टॉपिक तो बड़ा है, मतलब अभी उसके बाद उसमें VBT आएगी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर MOT, फिर बाद में वो खत्म होगा। VBT हो गया? ए बड़े आगे चले भाई जल्दी, फिर बाद में फटफट खत्म करके निकलना है। क्या? हाँ 2। लास्ट वाले में भी 2। लास्ट वाले में भी 2 हो गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद बेसिसिटी लिखो भाई। बेसिसिटी एसिड्स की रहती है एंड इट इज द नंबर ऑफ H plus ions present
और नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिएक्टेड। अब ध्यान दो, तो यहां पे एसिड एंड उसकी बेसिसिटी माने n फैक्टर, ठीक है। चलो HCl HNO3 H2SO4 H3PO3। ओके, अब इनमें तुम लोगों को इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में स्ट्रक्चर हमेशा बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दो जरा यहाँ पे, तो पहले क्या रूल है, P। ओके, फिर बाद में कितने OH, कितने आएंगे OH, 2 ही आएंगे ना। फिर बाद में अब बताओ कितने H प्लस है, 2 ही है। H प्लस O माइनस, H प्लस O माइनस, जो टूट के बाहर निकल सकते हैं। ये अच्छा खासा एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो टूट नहीं पाता। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इनके लिए तुम लोगों को एक्चुअल में ना नंबर ऑफ OH माइनस देखने रहते हैं। नंबर ऑफ OH माइनस जितने रहते हैं उतने ही H प्लस टूट के बाहर निकल सकते हैं। मैंने क्या बड़बड़ की, समझ में आ रहा है? इनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, हम लोगों ने हेडिंग में लिखा था ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्यों? बिकॉज इनका जो एसिडिक हाइड्रोजन रहता है वो ऑक्सीजन के बाजू में रहता है। समझ में आ रहा है? जो H प्लस एसिडिक H प्लस है वो ऑक्सीजन के बाजू में रहता है, इसलिए ऑक्सी एसिड। फॉलोड? ठीक है। तो इसकी एसिडिटी, सॉरी इसकी बेसिसिटी 2 H प्लस है, ये समझा? तो इनमें हमेशा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। जैसे और एक एग्जांपल, तो इसका 2 आएगा। वैसे H3PO4, अब H3PO4 बनाओगे तो वो और एक ऑक्सीजन आ गया तो ये भी OH बन जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 3। स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, तो मैं बना के दिखाता हूं वापस एक बार। देखो भाई, P डबल बॉन्ड हो, कितने OH आएंगे? 3 आएंगे ना। तो कितने H प्लस आए? 3 आए, दिख रहा है? वैसे H3PO2 एक ही आएगा। H4P2O7 निकाल लेना, कर लेना मतलब, ठीक है। एंड H4P2O5, ठीक है। फिर लास्ट उसका 4 आएगा ना। इस कंपाउंड को ऐसे दिया जा सकता है BOH थ्राइस। बताओ बे, ये एसिड है बेस है? ना, बेस दिख रहा है, बट ये बेस नहीं रहता, ये एसिड रहता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज H3BO3। ये क्या है? H3BO3 नहीं, हाँ ठीक है, नाम बताओ नाम। बोरिक एसिड, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। अब ये बोरिक एसिड के बारे में पढ़ोगे, ध्यान दो। मैं ये खत्म कर रहा हूं जल्दी, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर बाद में तुम लोग लिखते बैठना, सॉल्व करते बैठना। अब बोरिक एसिड ऐसे कुछ दिखता है, BOH। जरा 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे। ये ऐसे, हाँ तो इसमें OH है ना बे साला। अब OH रहने वाला तो एसिड नहीं रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए? बेस रहना चाहिए, बट फिर भी ये एसिड है। ये क्यों है वो बाद में कभी तुम लोगों को रवि सर पढ़ा देंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे बट, तो यहाँ पे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैं काउंटिंग सिखाता हूं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो इतने बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? समझ में आ रहा है? इधर तक फॉलो किया? तो बोरॉन के पास यहां पे एक ऐसा कुछ है, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, ये कौन सा ऑर्बिटल है? मैं हिंट देता हूं, P ऑर्बिटल है। अरे वो पूरा ऐसे रहता है, बट बोरॉन खराब हो जाएगा ना अपना, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे चलेगा ना। हाँ मतलब, तो ये P ऑर्बिटल है। एंड ये P ऑर्बिटल फिल्ड है कि वेकेंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना बे? ये समझा मैंने यहाँ तक क्या बड़बड़ की? तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आ रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन OH माइनस से एक्सेप्ट करता है, मतलब NaOH का, KOH का। समझ में आ रहा है? फॉलोड। एंड फिर बाद में ये OH माइनस से इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसा कुछ बनता है, BOH OH OH OH। इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया है? बोरॉन ने। तो बोरॉन का चार्ज क्या बनेगा अभी? माइनस, ठीक है। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है,
ये दूसरे चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। हम लोगों ने अभी तक एसिडिटी बेसिसिटी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ी नहीं है, ठीक है, बट अभी के लिए इतना याद रखना। यही लिखिएगा और कहीं? हो गया मेरा, आ रहा हूँ मैं अभी, बस बाहर आ रहा हूँ। मैं 10:30 छोड़ूंगा, हाँ 7 बजे नहीं बीपी चढ़ा दिया। नहीं, भानु सर आने वाले हैं, उनको मिलने वाला हूँ मैं। नहीं जाओगे तुम? मतलब रुको, बाद में बात करता तो मैं 2 मिनट। क्या हुआ है? अब उनको बुरा लग जाएगा ऐसे हंसोगे तो, है ना? अब तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इसने इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या OH H+ दिया या OH- एक्सेप्ट किया? OH- एक्सेप्ट करता है, ये समझ में आ रहा है। OH- एक्सेप्ट करने वालों को भी बेस बोलते हैं, तो सॉरी बेस नहीं, क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ दूसरे टाइप का एसिड रहता है, इन्हें बोलते हैं ल्यूइस एसिड्स। ये सब पढ़ाया जाएगा बाद में आराम से। बट इसने फिर कितने OH- एक्सेप्ट किया? एक किया, या फिर OH- रिएक्टेड, समझ में आ रहा है। तो इसके साथ कितने OH- रिएक्ट करते हैं? एक ही करते हैं, तो इसकी बेसिसिटी एक। अभी के लिए याद ही रखना बोरिक एसिड, मतलब एग्जांपल डेफिनेटली तुम लोगों को मिलेगा मॉड्यूल में, बट ये दूसरे चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है ना, तो ये रिएक्शन रहती है जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी 1 रहती है, बेसिसिटी ना, ठीक है। वो स्ट्रक्चर तुम लोगों को बनाना है। अच्छा, हाँ। H4P2O7 में भी एक भी सिंगल हाइड्रोजन है ही नहीं। देखते हैं, हाँ नहीं है, करेक्ट। फिर उसमें वो भी 4 है ना? 4, हाँ, आप 4 का 4, H4P2O5 बना रहा हूं मैं, देखो, एक P, दूसरा P, 2 P, फिर बाद में एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 2 यूज हो गए, कितने OH आएंगे? 3 आएंगे, तो एक OH इसे, एक OH इसे, अब तीसरा किसी एक को दे दिया तो अनइवन हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, बीच में बनाते हैं, फिर बाद में कितने H बचे? 2 H बचे, समझे? H4P2O5। सर तो इस- O7 वाले में एक H+ है ही, जैसे कि इसमें भी H है अकेला, तो हाँ चलता है ना, क्यों फिर नहीं, वो एसिड। ऐसे रहे वो, यस। तो इसकी बेसिसिटी 2 आएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ OH। नंबर ऑफ OH इनमें, ऑक्सी एसिड्स में, ये समझा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी लिखोगे? 2। बट तुम्हारी वो इस वाले में, इसमें सारे OH मतलब सारे H+ है ना, ये H+, O- के बाजू वाला H+ रहता है, तो सारे H+ है, तो कितना बेसिसिटी? 4, करेक्ट लिखा है तुमने, ठीक है। ये समझे? कुछ इसमें डाउट? अब अगर मतलब देखो, इस चैप्टर में तुम लोगों को n फैक्टर एंड ऑल निकालने सिखाना है, बट वो कैसे आता है वो बताने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, मतलब वो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख के दूंगा और बोल सकता हूँ कि दूसरे चैप्टर में देख लेना। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो ज्यादा लोड लग रहा होगा, बट ठीक है, बाद में जब पढ़ोगे तो तुम लोगों को जल्दी क्लिक होगा, ठीक है। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।